प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव प्रजाति का अर्थ, परिभाषा एवं मानव प्रजाति के विकास के कारण पर चर्चा करेंगे। मानव प्रजाति का अर्थ। मानव जाति का नरवंश एक जैविक विचार है। इसका अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। वह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग हो, यानी उसी प्रकार का मानव जिसमें जैविक लक्षण समान पाए जाते हों, वह मानव प्रजाति कहलाती है। मानव प्रजाति के कई वर्ग हैं जिनकी भिन्नता का आधार शारीरिक बनावट के लक्षण होते हैं। यहाँ पर मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है, वरना प्राकृतिक नस्ल से है। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण उस प्रजाति के वर्ग के वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहते हैं। यानी मानव प्रजातियों में एक जेनेटिक समानता पाई जाती है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के अर्थ को इस प्रकार भी स्पष्ट किया है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। रेस डिनोट्स ब्रीड, नो कल्चर। अब मानव प्रजाति की परिभाषा पर अपन चर्चा करें। विडाल डी लाब्लास के अनुसार वी अंडरस्टैंड रेस टू मीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग आइदर द मॉर्फोलॉजी और द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अर्थात मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। प्रोफेसर कोबर महोदय ने मानव प्रजाति की परिभाषा निम्न प्रकार की कि यह एक जैविक संकल्पना है और यह कोई सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। प्रोफेसर हेडन ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए, मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होते हैं। ये प्राकृतिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी तक वैसे ही संक्रमित रहते हैं। प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास ने पुनः ये बताया कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब हम मानव प्रजाति के विकास के कारण इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मानव प्रजातियों में शारीरिक रचना के आधार पर उनके बाह्य गुण किस प्रकार प्रभावित होते हैं, जिनके कारण चार मुख्य हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, ग्रंथि रसों के द्वारा परिवर्तन। तीसरा, छांट और जैविक परिवर्तन। और लास्ट चौथा, प्रवास द्वारा प्रजातियों का मिश्रण। ये मानव प्रजाति के विकास के कारण है। सबसे पहला, जलवायु के परिवर्तन मानव प्रजाति के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। मानव प्रजातियों का विकास प्राचीन युगों से हुआ है, जब उसके ऊपर ऐसी प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण था जैसे शक्तियों पशुओं के विकास को नियंत्रित करती हैं। प्लीस्टोसीन काल में ही 5 बड़े हिमयुग हुए थे, जिनमें गर्म और ठंडी जलवायु आपस में परिवर्तित होती रही थी। प्रोफेसर टेलर का मत है कि समस्त मानव प्रजाति का विकास उस समय मध्य एशिया में हुआ था, जबकि वहाँ की जलवायु गर्म थी। उस काल में मध्य एशिया एक स्टेपी प्रदेश था, जिसके उत्तर में वनपेटी थी तथा दक्षिण में रेगिस्तान था। उस काल में आदिम लोग सब शिकारी थे और जंगली पशुओं और जंगली फलों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसके बाद जलवायु का प्रभाव उनके त्वचा के रंग पर भी आया
और उष्णकटिबंधीय निवासित लोग श्याम रंग के हुए, क्योंकि सूर्य की किरणों का उनकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता था। जितना भी ताप अधिक होता था तो उनका रंग श्याम कहें या काला रंग होता गया था। इसलिए अधिक सूर्यताप वाले प्रदेशों में लाखों वर्ष बीतने पर मानव प्रजाति में त्वचा का रंग काला हो गया। उष्ण प्रदेशों में रहकर नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों के शारीरिक लक्षण जलवायु के अनुसार विकसित हुए थे। इस प्रकार विभिन्न जलवायु के वातावरण का प्रभाव आगे आने वाली संततियों में भी वंशानुक्रम चलता गया। दूसरा, ग्रंथि रसों का प्रभाव। जलवायु उत्तेजना का प्रभाव मनुष्य के शरीर में रस निकलने वाली ग्रंथियों पर भी होता है। शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कुछ रासायनिक तत्वों, हार्मोन्स का क्षरण होता है। इन ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड तथा गुर्दे के समीप एड्रिनल ग्रंथि मुख्य हैं। प्रोफेसर आर्थर कीथ का मत है कि पीयूष ग्रंथि का असाधारण विकास होने पर ठोड़ी और नाक और भौं बहुत बड़े हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथियों के प्रभाव के कारण त्वचा का रंग पर होता है। प्राचीन काल में आदि मानव का आरंभिक काला रंग इस ग्रंथि के परिवर्तन के साथ साथ बदलता गया है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा व्यक्ति छोटा रह जाता है या कई बार मोटा हो जाता है या कई बार नाक और केश अविकसित रह जाते हैं तथा कई बार इससे चेहरा सपाट भी रहता है। मंगोल जाति के मनुष्यों में इस प्रकार के लक्षण होते हैं। अफ्रीका की पिग्मी, बुशमैन और होटेनाट जातियाँ भी छोटे कद की थी। मध्य एशिया में भी एक युग की जलवायु गर्म और तर थी तथा दूसरे युग की जलवायु ठंडी और तर थी। इस परिवर्तन से ग्रंथियों और हार्मोन्स में भी परिवर्तन हुए, जिसके कारण शरीर और चेहरे की आकृतियाँ भी बदलती रही। इस प्रकार निग्रो और मेडिटेरियन प्रजाति बनी। तीसरा कारण छांट तथा जैविक परिवर्तन है। किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वन तत्वों में मिल जाते हैं और ये आगे की पीढ़ियों में जारी रहते हैं, परंतु यह नहीं सोच लेना चाहिए कि शारीरिक लक्षण सबसे आरंभिक काल के मानव के थे। वे बिना किसी परिवर्तन के अब भी मौजूद हैं। वास्तव में प्रत्येक मानव वर्ग के लक्षण प्राकृतिक छांट द्वारा परिवर्तित होते हैं।